आज रा कार्यक्रम देखने लगे रुए, सुनने लगे रुए सभी दर्शकों के, श्रोताओं के रमेश कुमार शर्मा रा प्यार भरा नमस्कार। ब्याड़ के बज गए 8 और एबे सुनो तुसे अपना हिमाचल बोली रा कार्यक्रम जनीरा नाव सो पहाड़ी गलबात। और आज हमें इस कार्यक्रम री 52वीं कड़ी प्रसारित करने लगे हुए। और इंदे हमें तुसे साए नवे नवे मेहमानों री जानकारी कराऊ और तीन रात तुसो तो परिचय कराऊ और बहुत बातों पर हमें चर्चा करूं। पिछले 51 सप्ताह दो हमें तुसो साए चर्चा लगे हुए करने और आज हमारी इस कार्यक्रम री 52वीं कड़ी सो। और जे ये कार्यक्रम मारे फौजी लगे हुए वो सुनने और जो मारे हेल्थ विभाग सो तेरे डॉक्टर नर्स इस कार्यक्रम देखने लगे हुए या पुलिस विभाग रे जो कर्मचारी सो से देखने लगे हुए। तो तीनों सभी के हिमाचल फिल्म सिनेमारी पूरी टीम री तरफ दो एक बार ये नमस्कार। और आज भी मारे नवे विषय पर चर्चा करने और आज हम साथी जुड़ने जाने माने जो मारे हिमाचल रे जो एक लेखक भी असो, साहित्यकार भी असो और पेशे दो भी से असो एक सरकारी कर्मचारी और शिक्षा विभाग दे अध्यापक रे पदों पर से कार्यरत असो। आज के इस कड़ी रे मारे मेहमान रोने आले सो श्री देवदत्त शर्मा जी जिनो साए तारा काफी परिचय असो और बहुत ही प्रसिद्ध आदमी असो से मारे क्षेत्र रे और रोने आले असो से जिला सोड़ने रे और तिने बहुत सारा साहित्य लिख रखा और संगीत क्षेत्र दे भी से काफी निपुण असो। और जिशा तुसे सब जानो भाई आजकल जो मारे ब्याह रे कार्यक्रम लगे हुए केथी जनेऊ लगे हुए पढ़ने और अब केथी ब्याह शुरू हो गए और केथी ये होने आड़े तो तुसे भी व्यस्त होने। और आजकल हमारे किसान भाई भी खींचो दे बहुत ही जो बिजी असो व्यस्त असो और कुछ फसलें लाने लगे हुए कुछ गोडने लगे हुए और सभी किसान भाई बहनों के भी हिमाचल फिल्म सिनेमा री पूरी टीम री तरफ दो एक ही बार ये तई नमस्कार। और आज मारे करने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा तो मारे एबे ज्यादा देर नहीं करने और एबे मारे स्क्रीनों पर आमंत्रित करने जो मारे इस कार्यक्रम रे मारे जो हिमाचल फिल्म सिनेमा रे जो मारे सहयोगी असो ठाकुर केसी परिहार जी तीनों तो हमारे अनुरोध करना कैसे स्क्रीन अपन आओ और ये तुसे लाइव कार्यक्रम देखने लगे हुए फेसबुक पेज हिमाचल फिल्म सिनेमा तो ये अनुरोध करना हमारे ठाकुर केसी परिहार जी ठाकुर केसी परिहार जी आज के इस कार्यक्रम का तारा बहुत बहुत स्वागत। और तुसे पिछले कई सप्ताह तो बड़ा प्रयास लगे हुए करने और नवे नवे मेहमानों से हमारे दर्शकों रा तुसे परिचय लगे हुए कराने और तीनों के तुसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लगे हुए देने तारा इस कार्यक्रम का एक ही बेरे बहुत बहुत स्वागत। तो एबे आऊं तुसे तो जानना चाहूं कि आज का जो हमारा कार्यक्रम कस तरह रोना और मारे अपने जो मेहमान सो तीनों रा परिचय भी अपने दर्शकों को कराना। जी, सब तो पहला जो मेरा सभी के प्रणाम डाल जी, देखने वाले, सुनने वाले और जिन्होंने कार्यक्रम हमारे बातों को देखना या यूट्यूब चैनल पर देखना चाहिए, तीनों को मेरा सभी के प्रणाम। और जैसा कि तुझे बताया कि आजकल थोड़ा जा ब्याह शुरू होने वाले बहुत सारे कार्यक्रम और अगले सप्ताह बहुत सारे बहुत साए ब्याह है और हमारे कोशिश करनी भी अगले सप्ताह कुछ ब्याह दी जुड़ी होंगी रस्म तो जुड़े होंगे कुछ हमारे ये वाले विषय रखना चलो से अगले हफ्ते की बात हुई परंतु इस सप्ताह जितने भी हम उससे जुड़े होंगे हैं कार्यक्रमों से मेरे तीनों दिन निवेदन करना चाहिए वीडियो को ज्यादा शेयर करो लाइक करो
कमेंट में जरूर अपनी जो बात है से रखियो। और आज का जिशा किस्सा भी हमारे दर्शकों को पता है कि आज का 1857 में जो पहला विद्रोह हुआ था अपनी आजादी की खातिर, सिर्फ देशों में शब्द पहले हुआ था जी हिमाचलों में, हिमाचलों रे कसौली में। और एदो ये क्रांति शुरू हुई थी। और ऐसी क्रांति रा 1857 में क्रांति रा आज हमें विषय रख रखा। और विषय हमारे चर्चा करी आदरणीय देवदत्त शर्मा जी साथी, जो कि जैसे तुसे बताई पा से शिक्षा विभागों में वो कार्य लगे होंगे करने, लेखक भी असो, साहित्यकार भी असो और बहुत अच्छे गायक भी असो से। तुम्हारे अब ज्यादा समय नहीं लेना और आदरणीय देवदत्त शर्मा जी ने कृपया निवेदन करूँ कि कृपया मंचों पाए आओ। और आज का जो कार्यक्रम का खातर तुझे अपना समय दे रखा तेरे खातर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। और रमेश भाई जी तुझे इनोरा स्वागत भी करो आदरणीय देवदत्त शर्मा जी। बहुत बहुत नमस्कार जी। देवदत्त शर्मा जी तारा आज के इस कार्यक्रम का बहुत बहुत स्वागत और तारा तेरी खातर भी धन्यवाद कि तुसे बहुत व्यस्त टाइम तो आज का जो मारते ही समय दीता और इस कार्यक्रम का तुसे उपस्थित हुए। तो सभी तो पहला तो तारा इस कार्यक्रम का बहुत बहुत स्वागत और हिमाचल फिल्म्स निमारी पूरी टीम री तरफ तो भी तारा बहुत बहुत स्वागत। एबे मेरे तुसे तो अनुरोध करना कि तुसे मारे दर्शकों के अपना परिचय बताओ और मारे तब अगला कार्यक्रम शुरू करना। तो तुसे अपना परिचय देंदे हुए मारे दर्शकों के शुरू करना मारे आज का कार्यक्रम। परिहार जी और शर्मा जी तुसा के भी मेरा नमस्कार बहुत बहुत। और पिज्जा पाए जितने भी तुसारे फॉलोवर है तिना के भी मेरा नमस्कार। और जो इस कार्यक्रम दे इस वक्त जुड़ी रहे तिना के भी नमस्कार। जी जिशा तुझे बताया पाया भी मेरा नाम देवदत्त शर्मा है और जिला सोलनी रे कसौली रे नजदीक मेरा गांव है खजरेट जी। खजरेट गांव दे आऊं रहा करूं है। और बाकी जो तुझे पेशे की बात करी तो आऊं शिक्षा विभाग दे कार्यरत है भाषा अध्यापक पद पर और आजकल जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चामिये दे अपनी सेवाएं दे हुए जी। जी बाकी जो है वो लेखन और गायन अभिनय ये लगभग सभी क्षेत्रों जो थोड़ा थोड़ा छुंदा चल रहा। और एक कोशिश है भाई अपनी पहाड़ी बोली जो है से किसी तरह से सुरक्षित हो जाओ और हमारे जो नवे छोटू जते तो पिछड़ने लग रहे से यहाँ लाइने का जी जुड़े दे रहो। जी आऊं इतने बताना चाहूँ भाई जो आदरणीय देवदत्त शर्मा जी हमारे हैं से राज्यपालों तो भी सम्मानित है, तीनों को राज्यपालों तो सम्मान मिल चुका है। और साथ ही नमामि गंगे पुरस्कार भी तीनों को मिल चुका था और भी बहुत सारे पुरस्कार इन्हों के मिल चुके थे अपनी लेखनी और अपने क्षेत्रों में कार्य करने की खातर। तो आदरणीय शब्द पहले तो जी देखो हमारे जब कोई भी काम शुरू करो तो आपने इष्टोरा और कुलजारा अभिनंदन करो। तो तुसे बिजू महाराज जी ने बहुत सारे गीत लिख रखे और बहुत सारे कविताएं लिख रखी। तो मेरा निवेदन होना जी शब्द पहले तुसे बिजू महाराज मारे विजेश्वर महाराज और एक गीत सुनाई दो और ते दो बात मारे तब जो महाराज का विषय है तिस पर हमारे चर्चा करनी। जी जरूर परिहार जी। जिसका तुझे बताया भाई मैं मोह जो है कई गीत जो भजन जो है वो विजेश्वर महाराज जी के रे चरणा दे अर्पण कर रखे। खैर भी से किताबा दे रहे हुए मेरे लिखे थे एक आधा क्योंकि अगर ईशा बोलो जे भैया कोई प्रोफेशनल सिंगर है से तो नहीं है पर हाँ मतलब छोटी मोटी जो हरकत उसे करदा रहू है शरारता बोलो तुसे। तो एक जो मैं पहले गाय रखा और ये अपने यूट्यूब भी चढ़ाए रखा ते के थोड़ा जा गुनगुनाया दुआ हूं। देवा बीजुआ हमें आए तेरे द्वारे खे देवा बीजुआ देवा बीजुआ हमें आए तेरे द्वारे खे देवा बीजुआ देवा बीजुआ हमें आए तेरे द्वारे खे देवा बीजुआ। बोलो गंबरा कनारे तेरा मंदिर रो पैर पखारो ते तेरा पानी। बोलो गंबरा कनारे तेरा मंदिर रो पैर पखारो ते तेरा पानी। गावे गावे बोलो तेरे कल्याणे रो
तोए तो सबीरी जीवारी जानी। बोलो गावे गावे बोलो तेरे कल्याणे रो, तोए तो सबीरे जीवारी जानी। जो बे पड़ा बे बखत औखा, जो बे पड़ा बे बखत औखा, देखू तेरे करना रेखे देवा बीजुआ, हमें आए तेरे द्वारे खे देवा बीजुआ, देवा बीजुआ, हमें आए तेरे द्वारे खे देवा बीजुआ। बोलो मकारी साजी खे तेरा भंडारा रो, हमें आऊ तक पूजने। बोलो मगारी साजी खे तेरा भंडारा रो, हमें आऊ तक पूजने। बोल जीवारी मारे सबे तू जानो, भगत आओ तक पूछने। बोलो जीवारी मारी सबे तू जानो, भगत आओ तक पूछने। मनता पूरी करो सबीरी, मनता पूरी करो सबीरी, पूज चढ़ाऊ जेठ द्वारा के देवा बीजुआ, हमें आए तेरे द्वारे खे देवा बीजुआ, देवा बीजुआ, हमें आए तेरे द्वारे खे देवा बीजुआ। बोलो मनता ते तेरी क्रियालेरी पूजा रो, खूब नचाऊ हमें चंद्रौली। बोलो मनता दे तेरी क्रियालेरी पूजा रो, खूब नचाऊ हमें चंद्रौली। बोलो घनेरी तेरे करी रो पूजा, करी रे कुटारी देऊ बड़ी। बोलो घनेरी तेरे करी रो पूजा, करी रे बुटारी देऊ बड़ी। सारी राती नाची रो हमें, सारी राती नाची रो हमें, कशुरा देऊ धार तके देवा बीजुआ, हमें आए तेरे द्वारे खे देवा बीजुआ, देवा बीजुआ, हमें आए तेरे द्वारे खे देवा बीजुआ, देवा बीजुआ, हमें आए तेरे द्वारे खे देवा बीजुआ, देवा बीजुआ, देवा बीजुआ। बहुत ही बढ़िया तुझे जो हमारे दर्शकों के ये गीत जो भजन सुनाया। तो दर्शकों एक था भजन और आवाज थी देवदत्त शर्मा जी री। तो देवदत्त शर्मा जी एबे मारे कार्यक्रम आगू बढ़ावना, और अब आऊं तुसो तो जानना चाहूं भाई इस विदा दा तुसो किसा शौक चाकृत हुआ, और कई कई तुसो ये कार्यक्रम करने रा आज तई मौका मिटा, और कुणजे पुरस्कार तुसे आज तई प्राप्त किए। तो ये हमारे जानकारी दर्शकों के भी देनी, और तुसे अपनी जुबानी मारते ही बताओ। शर्मा जी ईशा है भाई, शौकारी जितनी थोड़ी बात है तो शौक तो क्योंकि मेरी बचपना दी संगत कुछ ऐसी इशी रही भाई। हमारे गांव दे एक बुजुर्ग है पंडित कृष्णदास शर्मा जी, तो तिनारी संगता दे रहे, और बस तिना के देखे देखे रही कुछ या शौक जागृत हुआ भाई। छोटी मोटी लगे सीखने, और बादा दे कुछ ऐसी मजबूरी हुई भाई, जितनी पढ़ने के बाद पहली नौकरी मिली। तेने मानते सभी पहले पूछा भाई जी तुसे का बजाओ, तो मानते बजाना कुछ ना हो था, गाना जानू था। तो मैं बोला जी अब बजांदा तो कुछ नहीं, बोले जी बजाने वाला ही चाहिए, गाने वाला नहीं चाहिए। तो मेरे मुंह से निकले भाई जी हारमोनियम बजा लू है, और तिने माँ के 1 महीने का टाइम दिता, और बस तब कुछ ऐसी लगने लगी भाई 1 ही महीने दे तिने मेरी मेहनत जो रंग लाई, और आऊं जो है पास कर तिने। बस तब जो शुरू हुई आज जो सिलसिला तभी आगे आगे चलता रहा जी। और फिर जो दोस्ती यारी दोस्ती बनी से संगीतकारा सी बन गई, और तबे जो है बस ये समझो भाई हिमाचल प्रदेश में हारमोनियम वादना में पुरस्कार भी ले रखा अपने ये क्या बोलो देखे युवा महोत्सव होते थे, मैं पुरस्कार भी ले रखा। और जेती थोड़ी मंचनारी बात करी तो क्योंकि स्कूल टाइम दे हमें रामलीला करने लगे हुए थे,
तो रामलीला देवी भी सारे रोल करने और बाधा दे फिर जगराते है करयाले है जिशा मैं पहले शो शुरू होने पहले भी बोला भाई लगभग 32 साल जो है हमें करयाले भी नाचे और बाकी जी जगराते कीर्तन और ड्रामे तो भला हैवी भी चले ही रहो जी ये है जी जी बहुत बढ़िया। जी आदरणीय अब हमारे तुसो तो जीवन तो जुड़े होंगे और भी वो प्रश्न करने बहुत सारे परंतु ते तो पहले हमारे चर्चा करनी आज का जो हमारा विषय है 1800 स्थावनोरी क्रांति री शुरुआत जो कि हमारे कसोली दो ही हाँ जी ते थे विषय पाए तो सब तो पहले तो जी से तुसे जरूर बताओ कि जो इतनी चिंगारी निकली जो कि चौकी में पुलिस चौकी में जो घटना घटी थी किसी क्या घटी थी और आज कितने लोगों के इतने बारे में पता है या इतनी जानकारी है से भी तुझे जरूर एक बारी बतायो और ते तो पहला मेरे एक बारी निवेदन करना कृपया सभी तुझे वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो कमेंट करो और फेसबुक पे जाकर जरूर जी लाइक करो और हमारा यूट्यूब चैनल है पहाड़ी लोक संस्कृति से हमें हमेशा बोलती थी इसके सब्सक्राइब जरूर करो जिसमें तुझे लगातार करयाले की वीडियो देख सको और साथ ही HFC टीवी यूट्यूब चैनल भी है हमारा जितना एक कार्यक्रम दोबारा मंगलवार रात 7 बजे दिखाया जाओ तो इस यूट्यूब चैनल के तुझे सब्सक्राइब कर सको और साथ ही तारे करना जी इस ये वीडियो जो है और जो हमारा विषय है आज का ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना तो मेरा निवेदन होना सभी दे पेजों के लाइक फॉलो जरूर करो और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अब चलना हमारे आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी का तो तीनों जाना जी 1800 स्थावनोरी क्रांति जो आग सुलगी तिथरा विषय क्या रहा था और कनी पाएंगे ये सब तो पहले बात बिगड़ी और तेज बात क्रांति पूरे देशों में फैली आदरणीय देवदेव शर्मा जी 20 अप्रैल 1857 म्हणजे जो है ना जी ये बात तो किसी छुपी दी नहीं थी भाई जो है जो गुलामी रा अभिशाप भारत पे था और कितनी यातनाएं हमारे बड़े बुजुर्ग सही है ना जी तो एक वक्त आया 20 अप्रैल 1857 जब हमारे एती कसौली में आए सभी तो पहले सिर्फ 6 लोग थे जिन्हें कसौली राज जो है से थाना जो है उसे फूका 20 अप्रैल 1857 और जिसे ये 6 आदमी थे जिसे ने से थाना फूका तो अंग्रेज जो थे अंग्रेज सरकार जो इस टाइम ये शासन करो थी तिन्हें पकड़े और जेला में पाए जिसे से जेला दे पड़े तो मतलब ये चिंगारी जो है वो त्यां और ज्यादा लौ पकड़ ली और भड़क गई और तब तेरे क्या हुआ अभी सुबाथू जतोग डगशाई और हमारे बिल्कुल ही मचला साथी लगदा कालका इतनी भी छावनियां इस टाइम आओ थी तो इतने में भी एक विद्रोह जो आग थी से जलनी शुरू हुई मतलब जितने हमारे गोइटेरी आग बोलो भी आस्ते आस्ते सुलगती रहो भीतरे तिशी आग सुलगती रही और जिशी आग भड़क दी अंग्रेजी देखी तो एक बात अंग्रेजा रे मतलब तेने रे विचार आया भाई कसौली री छावनी जो है हम से अंबाड़े की शिफ्ट कर दू भाई अंबाड़े ले जानी भी छावनी कसौली री मारे तो इतने के जो ऐसे जितने ये तेरे लोग थे तिने सभी ना करी देखो जी ऐसा नहीं होगा ही नहीं भाई इतने के ना करी और इतने तो बता दे क्या हुआ भाई कसौली में नसीरी बटालियन बोले तो मतलब गोरखा रेजिमेंटा की स्थापना हुई जे तेरे जो पहले जो सूबेदार थे से भीम सिंह बहादुर जी तेरे पहले सूबेदार बने और 13 मई 1857 जो है से पहली बार जो है कसौली में जब तक हमारे अंग्रेजी दे ट्रेजरी बोलो खजाना बोलो से जो है मतलब 45 हमारे तीरे क्रांतिकारी वीर थे तिनारी मतलब ये सूबेदार की अगुवाई में तिने से थाना जो है से लूटा और खजाना भी लूटा जिशाई से खजाना लूटा तो और सेना जो ऐसे हमारी ये तेरी अपनी जो सेना थी लोकल से सारी की सारी जुतोगा के चली गई तारे शिमले रे पड़ोसा में जुतोग तेती की चली गई और इतने बाद जब से बुद्ध सिंह जो दरोगा थे बुद्ध सिंह जी थाने रे तिने इतनी सारी जो ये सिलसिला चला था तेरी कमांड अपने हाथा दे ली और एक वक्त ईशा आया भाई अंग्रेज सेना रे तिने नाका में दम करता और तिना के मारने की प्रपोजल तैयार करी भाई बुद्ध सिंह को अगर हम बुद्ध सिंह का हमें मारो तो शायद भी जो ये आगे ठंडी पड़ जानी मतलब तिस जड़े दे गोटे पाए पानी छिटना मार बुद्ध सिंह मारना तो बुद्ध सिंह इतना स्वाभिमानी था भाई तिने बोला भाई इनारे हाथे तो नहीं मरना मेरे चाहे जो मर्जी हो जाओ
और ये पहला आदमी था जिन्हें आपी के आपी गोली मारी। मतलब ये मानो तो था भी स्वाभिमानी आदमी था जिन्हें बोला जे अंग्रेजर हाथों को मरना अपनी हाथे मरना ज्यादा ठीक है और देशा रे तई बलिदान देना एक बड़ी बात हुई जिस टाइम और तिने आपी के आपी गोली मारी। तेते बादा में मारे स्पॉट टू इतनी बिल्कुल नजदीक है। तेती एक मंदिर है जेते में पुजारी हो थे पंडित राम प्रसाद बैरागी जी। राम प्रसाद बैरागी जी जो थे से भी स्वतंत्रता सेनानी थे और यहाँ इस दलारे मतलब से अगुआ थे, आगे चलने वाले थे। तो अंग्रेज सैनिक से पकड़े और तिना के फांसी दी थी। बस से फांसी देने ही देरी थी जिसे से फांसी दी तेते बादा में तो तब ये आग जो है मतलब वो बोले जड़ी दी आगी में से क्यों आ रही आवती देने वाला काम हुआ और जिसे ये मतलब तिना के फांसी दी तो आग बहुत ज्यादा प्रचंड हुई और जगह जगह जो है गुप्त मंत्रणा लगी होने विचार विमर्श लगा होने। परंतु बोले एक कहावत है घर का भेदी लंका ढाए। ईशाई कोई तिंदा भेदी था जिन्हें सारा जो सीक्रेसी होती से सरकार के मतलब तेस टाइम हमारी सरकार अंग्रेज सरकार के पहुंचानी शुरू की और 12 जून 1857 के ये यहाँ सेनारा जितना भेद था से सारा ही खुल हुआ और जितने इनरी प्रपोजल जो इन्हें बनाए रखी थी से सारी की सारी धराशायी हुई और ये सारा जो मतलब आंदोलन जो है से तेतरा जितने दमन बोलो से भी दमन करता। परंतु ये जो क्रांति थी इतिसी का हुआ भाई पूरे भारत में जो एक अलग जग हुई भाई मारे अब आजाद होना और जगह जगह जो है आंदोलन लगे होने और ये सेनारा जो है विस्तार लगा होने और बादा में आस्ते 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 जो पूरे देशा में फैली और लगभग 90 वर्षा रे मतलब तगड़ी मेहनता दे बादा दे जो है ये जो हमारा देश जो है वो से आजाद हुआ है। इतनी की माँ के तेरे बारे में जानकारी थी जी और हो सको कोई श्रोता हमसे जुड़ रहा हो और से इतने कोई बद जानकारी रखो तो जरूर से भी साझा करो और तुसा से तेरा कमेंट इतनी जरूर साझा करना। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी थी और 1857 री क्रांति तो जुड़े होंगे बहुत सारी कहानियां हैं, अलग अलग कहानियां हैं। बुद्धराम जी को जो इन्हें बताया और कुछ लोग और भी थे जिन्हें बहुत लड़ाई लड़ी। और आदरणीय एक चीज आऊं थोड़ा जा जो पंडित जी ने बारे थे तुसे बताया तो से शायद तीनों ना पंडित जी रा जो काम था से काम था तीनों रा खास तौर पर जो भी मंत्रणा जितनी भी वो थी हाँ जी और हाँ जी है ना मंत्रणों से चुपचाप से कुछ आपस में कुछ मंत्रों रे तेरे साथी से दूजे तई पहुंचाओ थे और एक दूजे के जो मंत्रों में से अपने संदेश एक दूजे तई संदेश पहुंचाओ थे। होते जी बिल्कुल। यही थी या फिर कुछ और तरीके से था जितना जा माखे पता है शायद या वो ठीक ना करना ना तो वो भी इसे जो ही था। जो जो गुप्त मंत्रणा थी ना जी से तो तेस टाइम से जी जिसे हमारे बोलो भी सीक्रेट कोड रख रखे अपने तो तिनारे कुछ से हाँ मंत्रा दे जी उल्ले बनाए दे है ना जी। अब ये तथा कथित बातें है सारी ये कहीं जी लिखा हुआ या लिखा था इतिहास तो इतना मिलता नहीं। ये तो खोजबीन करे कुछ छोटा मोटा निकला सामने भाई ये क्या हुआ उसे तो एक हमें अपने बुजुर्ग दिशा भी सुन रखा भाई कसौली में एक गोरखा हो था सभी से पहले। अब तिस गोरखेरा का नाम था से आज तक हमें नहीं लगा पता जी। जी एक चीज तई है भाई हाँ जी एक उन तीनों रा माखे शिक्षा विभागो तो शायद से सेवानिवृत्त है माके तीनों रा भी नाम नहीं लिख पर नाव आवे लेकिन तिने सोलन रा इतिहास एक किताब लिख रखी हाँ जी तिंदे भी तीनों ने इस जिक्र कर रखा दक्षाईरा भी है और इथरा भी है और अपना जो जितनी भी ये घटना घटी थी तेरे बारे में तिने चर्चा की थी। तो तेस वक्ता एक चीज जरूर बताओ भाई इना खे जो अगर तुसा के तेरे बारे दी हाँ एक तुसे तई बातों में जोड़ना चाहो भाई अगर हम सती जो दर्शक जुड़े होंगे है जितने भी तो तीनों के इस विषय पर कोई जानकारी खास तौर तथ्य सहित पता है या कुछ इशा साझा करना चाहो
तो कमेंट बॉक्स में तुसा के लिंक हमारे किया होता लिंक जो है से भेजा होता है, तो तेस लिंक को साथ तुसे हम साथ जुड़ सको, और या कमेंट बॉक्स में तो तारा कोई प्रश्न है तो से भी तुसे भेज सको। और अश्विनी भाई जी लगातार हम साथ ही जुड़े होंगे हैं। अश्विनी भाई जी अगर कमेंट बॉक्स में वो लिंक भेज रखा, अगर तुसे एक बार जुड़ो तो बहुत अच्छा लगना, और बहुत अच्छी अच्छी बातों भी नहीं लिख रहा कि हमारा कमेंट थोड़ी देर हो रहे, परंतु वापस आऊं आदरणीय, बस इतनी चीज जस्ट गोरखेरी तुसे बात की तेस गोरखेरे बारे दे माके गुणिये बताया था भाई तीसरा परिवार भी था, शायद हाँ माँ जी। बाप पूरे थे, लेकिन से बादोफा तीसरा कोई इतिहास पूरे तरीके से थी केथी भी नहीं मिल सका। परंतु इस घटना जो हमारी पूरी की पूरी ये घटना है, राम प्रसाद जी एक राम सिंह जी डक्षाई मंद्रोदेव थे, माके थोड़ा सा तीनों बारे राम प्रसाद हमारे ये बैरागी होते। जी। हाँ, है ना राम जी। प्रसाद तो ये बैरागी। सब जितने लोग जुड़े थे, और इन्हें अपनी एक जो कमेटी अपनी एक पूरी की पूरी जो सेना बनाई थी, तिथ में जो दूसरे वैसे चीज बताई थी कि तिथ में एक अपना ही आदमी था से हाँ जी। अंग्रेजों साथ ही मिल रो तीन सारे का सारा बदल देता था, जितना भी हमारा कोशिश थी ये सारी की सारी बदल दी थी। इतना कैसी किताबों में सोलन के आईने किताब सो तीन में तो थोड़ा जा माथे भी मिला रहता इतिहास के लिखित तौर पर तेज वक्ता रा कोई खत वगैरह, या तीनों रे कोई परिवारों रे सदस्य जिन्हों का इतना कोई प्रमाण है, जो चाहे वैरागी जी है या पुत्रा और थे जितने भी मतलब इस स्वतंत्रता संग्रामों में जुड़े थे, तीनों परिवारों के सदस्यों का है, या कोई किताबों में तीनों तिस वक्त कोई खत वगैरह कोई अभी मौजूद है किसी का या नहीं है? नहीं नहीं, कहीं जी ईशा मारे कहीं ध्यान में भी थोड़ी तो आया नहीं रहा भाई, कहीं कोई ईशा जा कोई रिकॉर्ड हमा के मिल जाओ। हाँ मतलब यही है भाई, ये जैसे जिशा मुंह बताया भी तथा कथित बातें है आगे चली रही, और इसमें मोटी मोटी जो बातें थी सही नोट हुई सभी रे। और कोई पुराना बड़ा बुजुर्ग अगर शायद थोड़ा जा टाइम मिलता पहले, क्योंकि हमा के विषय सूझ नहीं थी उस पाटू बॉयज स्कूल दे भी कुछ टाइम रहा, तो तेती एक जी सरदार जी होते बड़े पुराने स्वतंत्रता सेनानी, और तिना से भी मेरा परिचय हो भाई से एक ही बार स्कूल दे सर्टिफिकेट लेने आए, तो पुराना जो रिकॉर्ड था से उर्दू दे था, माने पढ़ना ना हो था। तो जब ऐसे वो अच्छा बुलाए उर्दू पढ़ने, तब तीने बोला भी बेटा मैं जो हूँ से स्वतंत्रता सेनानी है भैया हूँ। पर इस टाइम इसी कुछ अब अच्छा बुद्धि भी नहीं थी, समझ भी नहीं थी भी हमें इन्होंने कोई ईशा मटेरियल ले रखू। जी हाँ बिल्कुल तेज वक्त था इतना हमो का भी था। एक बार मेरे ये निवेदन करना है जी, कसका कोई ऐसा प्रमाण है कुछ भी है तो जरूर एक बारी हमो के पहुंचाने थे, हमो तो ना कम से कम सरकारों तक पहुंचाने, ताकि जो इतनी सच्चाई है पूरी तरीके से थी। क्योंकि माखे एक चीज तय लगो भाई, हिमाचल में बहुत सारी घटनाएं बहुत गहरी जो पूरे देशों दिन बल्कि बाहर पूरी दुनिया तक जिन्हें अपनी छाप छाड़ी, और संघर्ष की बहुत सारी कहानियां बनी, परंतु हमों के तेथरा कभी भी श्रेय नहीं मिला, या जिन्हों के तरह श्रेय मिलना चाहिए था हमों को, तो क्या मतलब जो जिन्हें इतने खातर काम किया असल में तीनों के हाँ जी। कभी इतना श्रेय नहीं मिला। से बड़ा दुखद हो कई बारी की बहुत कुछ इतना संघर्ष इन्हें किया इतने चाहे से राजनीति में है चाहे से स्वतंत्रता संग्रामों में है, परंतु तीनों का कभी बहुत कम नाम लिया जाओ। एक चीज आऊं इतनी जानना चाहूँ ते तो बात आदरणीय मारे तुझे तो कुछ कविता और तारे कुछ गीत सुनने भाई तेस वक्ता इस युद्ध क्रांति है हमारे जो तिस्कन तत्कालीन राजा वगैरह थे या सेठ वगैरह थे, खास जो बड़े लोग थे, तीनों का कोई सहयोग मिला था या नहीं मिला था? ये कर तुसा के तेरे बारे में कुछ पता है तो उससे तुझे जरूर बताओ। जितनी थोड़ी माखे जानकारी है जी, तो मेरा ख्याल तो जो जितने के मारे बोलो ना जी के जज्बा जज्बा से सभी लोगों ने तो नहीं था। जिसे पहले अब ये जो पहले बात हुई भी तेरा जो मंत्रणा होती गुप्त मंत्रणाओं से भेद खुला है ना जी, तो भेद खुला अपने मैंने किसरा कोई अपने भी तेरे भेद जी कोई अपने पैदा हुआ। और क्योंकि ये जो है ना जी आस्ते आस्ते आग सुलग दी रही, और बता दे इतने जितने मतलब टाइम निकलता रहा इतने लोग इतने ज्यादा भी जुड़ दे रहे। पर अगर ये बोलो भी राजे रा सहयोग मिला ला, तो इसी जानकारी माखे नहीं है, क्योंकि पागल ही होगा कोई जो इस तरह का हरकत करता होगा जिसमें ये जुनून जी पैदा हुआ होगा जिसमें। तो राजे तो तेस्ट जी हम अपने मौज मस्ती में ही मस्त रहो थे तेस्ट हमारे सारे।
है ना जी। हाँ जो जी हम बिल्कुल अपने आसपास जैसे हमारे इसी रियासत रे छोटे छोटे राज्य थे, तो तिनारी भी हम अपने बुजुर्गों के बात सुनी पे से तो बाकरे काटने में और नाच गाने में ही मस्त रहे, क्योंकि तिना के जो सुख साधन थे से अंग्रेजारी सरकारा दे मिलो थे, और पिछुओ आम जनता थी गंवारी। हमें भी ये भी सुन रखा भाई, जब राजेरी सवारी निकलो थी तो दूरा दूरा थोड़ी जो बच्चे और जौनसा से भीतर लुक जाओ थे, है ना। निर्दयता मतलब इतनी थी उस समय। तो बिल्कुल इतनी की जानकारी है जी बस। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत कम, परंतु एक बारी पुनः अब चल में जी आदरणीय हमारे कुछ दर्शक है जो कोई कमेंट लगे होंगे लगातार करने, और तीनों हमारे कुछ कमेंट लेने, और तेज बाद हमारे चलना जी वापस आशु भाई जी, अश्विनी कुमार बहुत अच्छे गायक है और लोक संस्कृति खातर लगातार बहुत अच्छा काम लगे होंगे करने, इन्हें बहुत सारे कमेंट भेज रखे। जय हो जी अश्विनी भाई जी, परिहार भाई जी और रमेश भाई जी को प्रणाम जी, तुझा के भी बहुत बहुत सादर प्रणाम। और अश्विनी कुमार जी भाई जी दोबारा लिखो जी, राजी राखो जी तुसा के जी, बहुत बहुत बस तारा आशीर्वाद प्यार बना रहो जी। और आदरणीय देव भाई जी का स्वागत है, ये आशु भाई जी लगे बहुत उन्होंने। बहुत धन्यवाद भाई साहब, मुस्कान बहुत बहुत शर्मा जी धन्यवाद। लिखो है जी, वाह मामू जी। और अश्विनी भाई जी ही दोबारा लिखो है, वाह जी वाह देव भाई जी। नितिन साहू हम सती जुड़े होंगे है और तारीफ भी लगे होंगे करने, साथ ही बोलो जी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है से हमें देने लगे होंगे, तारीफ जो इंफॉर्मेशन इन्हें बहुत अच्छी लगी। अशु भाई जी सही, साथ ही पवन शर्मा जी बहुत अच्छे लेखक सो, और ये भी लगातार अपनी लोक संस्कृति री खातर और अपने साहित्य री खातर लगातार अपने तत्पर सो, ये भी आज हम साथ ही जुड़े होंगे हैं और हिमाचल फिल्म सिनेमा के लगातार अपना सहयोग देते रहो। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद तुसारा। अश्विनी भाई जी बड़ा अच्छा और काफी बड़ा कमेंट हुआ, बरीपाल भाई जी राणा दा तुसा के स्वार्थ आंदोलन कथा करना चाहिए, जिनके अंग्रेजों ने 2 बजे रात गिरफ्तार कर जला डाल दिया था। बीरपाल भाई का राणा के उसने सेवार्थ आंदोलन, अच्छा, ये जो बीरपाल जी ने इन्होंने जो सेवार्थ आंदोलन था उसके बारे में से चर्चा चाहो तो आदरणीय बिल्कुल इस विषय पर, ये तो कहानी बड़ी मार्मिक भी है, सो ये वाली कहानी तो जरूर किसी दिन इस विषय पर भी जरूर चर्चा करूंगे, और इस विषय में जरूर किसी दिन हमारी चर्चा करनी, और तीनों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कौन थे क्या थे, तो जरूर एक दिन हमारी चर्चा जरूर करनी। आदरणीय हमारे वापिस चलना इस विषय पर थोड़ी सी हमारे कुछ एक जानने की कोशिश करनी, परंतु ते तो पहले आऊं चाहूं भाई तुसे अपनी लिखी हुई कुछ 2-3 कविताएं, पहाड़ी कविताएं या गीत हमारे दर्शकों को सुनाओ, और ते तो बाद हमारे आगू की चर्चा करनी। ते तो पहले एक बार पुनः मेरा निवेदन होना, वीडियो को ज्यादा शेयर करो जी, लाइक करो, कमेंट करो, फेसबुक पे जाके फॉलो जरूर करो, और इस हमारी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। और अगर कोई भी हम साथ जुड़ना चाहो या हमको कोई सहयोग भेजना चाहो तो हम एक छोटी सी कोशिश ये भी करा कि शुरू वे तुझे हमें व्हाट्सएप कर सको, साथ ही यूपीआई आईडी हमारी है हिमाचल 0243 @UCO बैंक, तुसे इसमें हम अपना सहयोग भी भेज सको अगर कोई भी हम तुसे अपना सहयोग देना चाहो, क्योंकि अब हमें बहुत गहरे गहरे विषय साथी, अब देवदत्त शर्मा जी है चाहे और है, अब बहुत सारी इसमें सर्च भी करनी पड़ो, बहुत कुछ छानबीन करनी पड़ो तेरे खातर, तो ओरे पोरे भी जाना पड़ो। तो हमारी कोशिश है भी इस कार्यक्रमों के अब हमें बड़े तौरों पर शुरू करूं और कुछ नए युवा के जोड़ने की खातर खास तरीके से इनके कुछ प्रोत्साहन और कार्य भी शुरू करूं, तो तेरे खातर तुझे सभी रे प्यार सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत है, तो मेरा निवेदन है जी जरूर हम सत्य तुझे जुड़े हो। अब चल मैं वापस जी देवदत्त शर्मा जी के आदरणीय तुझे अपनी जो पसंदीदा है या कोई खास कविताएं हमारे दर्शकों के तुझे सुनाना चाहो से जरूर रखो। जी परिहार जी, पहले तो जितने भी लोग इतनी जुड़ रहे इन्हों से भी माफी मांगना चाहूंगा भाई। कल पिछले कल हमारे इतनी साथी जिले के सिरमौरा दे एक नौजवान शहीद हुआ था, तो सोचा था भी सही पहले इसके जो है हमें इतनी सलामी देंगे और श्रद्धांजलि देंगे, पर से गप्पा गप्पा दे शुरू दे ही भूल हुआ, तो पहले 4 लाइना ते सिर्फ थोड़ी बोलू लू, ते बाद में जो है वो अपनी कोई रचनाओं तुसा के सुनाऊंगा। तो प्रमोद नेगी जी जो है से शहीद हुए हमारे 26 साल रे, तो काली को अपनी फेसबुक का भी लिखा था, हिंदी में लिख रहा था, बोलो कोई पूरी रात बिताए उत्सव त्योहार में,
कोई पूरी रात बिताए उत्सव त्योहार में, कोई दिन बिताए सोकर निज विनोद में। कोई पूरी रात बिताए उत्सव त्योहार में, कोई दिन बिताए सोकर निज विनोद में। किसी का सपना सिर्फ जीत और कुर्बानी, किसी का सपना सिर्फ जीत और कुर्बानी, यही सिद्ध कर दिखाया अपने जांबाज प्रमोद ने, यही सिद्ध कर दिखाया अपने जांबाज प्रमोद ने। बहुत बहुत इसके हमारा गहरी हृदय दे श्रद्धांजलि प्रमोदा के, और ऐसी जो शहादत है से केसरी केसरी नसीबा दे हो। और हम तो और उसका परिवार भी इसके गर्व के भागी हैं कि इतनी बड़ी शहादत देश के लिए हमारा एक जांबाज शहीद हुआ है। तो उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, और भगवान देवी हमें प्रार्थना करूं भाई इसे जे जांबाज हर घर आदे जरूर पैदा होने चाहिए, जो अपने देश रही है अपना सब कुछ अपनी जान तक कुर्बान देने तो ये तत्पर रहो। तो एक पहाड़ी रचना सुनाने लगे आज हूं, गंवारे ठाठ। गंवारे ठाठ। शहरा रे लोका के दो ही टाइम टेंशन, शहरा रे लोका के दो ही टाइम टेंशन, के दे लियावना दूध और के दे लियावनी सब्जी। शहरा रे लोका के दो ही टाइम टेंशन, के दे लियावना दूध और के दे लियावनी सब्जी। मारे इतनी गांव दे ठाठ ही ठाठ, मारे इतनी गांव दे ठाठ ही ठाठ, ना कोई ब्याले ना कोई टेंशन भड़की। कदी फ्योगड़ेरा बनो साग, कदी काथीरा बनाऊ रायता, कदी फ्योगड़ेरा बनो साग, कदी काथीरा बनाऊ रायता, कदी करियालारी करियाल्टी और कदी छाईरे खैरूरा जायका। कदी कुकड़ी री रोटी रो साग, कदी प्याजा लसणारा बनाऊ रेड़ू, कदी कुकड़ी री रोटी रो शेरोरा साग, कदी प्याज लसणारा बनाऊ रेड़ू। का करना मारे मशरूम और पनीर, का करना मारे मशरूम और पनीर, हमें तो गाउटरी भी बनाई जानू बेड़ू। ठंडा शल्ला मारे बाईरा पानी, ठंडा शल्ला मारे बाईरा पानी, ताजा दूध दूध रो ताजी नौनी। ठंडा शल्ला मारे बाईरा पानी, ताजा दूध रो ताजी नौनी। बासा कुछ राखना खाना नहीं, बासा ना कुछ रखना और खाना नहीं। उलना रे तड़के के पड़ाऊ शेरो रिगाणी, उलना रे तड़के के पड़ाऊ शेरो रिगाणी। डांगर पशु मारे अपना खजाना, डांगर पशु मारे अपना खजाना, जिशा चाऊ गटाऊ रो बड़ाऊ। डांगर पशु मारे अपना खजाना, जिशा चाऊ गटाऊ रो बड़ाऊ। ना केसरी चाकरी ना केसरी चकारी, ना केसरी चाकरी ना केसरी चकारी, ना केसरी सुनू ना किसी के सुनाऊ। अपनी मर्जी रा सुतना उठना, अपनी मर्जी रा सुतना उठना, दो ही बख्ता भगवाना के देऊ। अपनी मर्जी रा सुतना उठना, दो ही बख्ता भगवाना के देऊ। बागटी दे खूब प्राण लगाई रो, बागटी दे खूब प्राण लगाई रो, जो जीवा दे आओ से ही खाओ। ख्वाजा दारा वाले जिसे देवते, ख्वाजा और दारा वाले जिसे देवते, इन्ना सभी के कशडूरी पूज। ख्वाजा और दारा वाले जिसे देवते, इन्ना सभी के कशडूरी पूज। आगिरा अंगाषण और ग्युवारा धूप, आगिरा अंगाषण और ग्युवारा धूप, और कृपा बरसो इनारी खूब। अंबा पिपड़ारी ठंडी पौन, अंबा पिपड़ारी ठंडी पौन, कच्चे खूड़ और सादा बाणा। अंबा पिपड़ारी ठंडी पौन, कच्चे खूड़ और सादा बाणा। ना कोई रोग ना कोई बीमारी, रोज चुल्ली रे ताते पानी से ही नहाना। बस यही तो फर्क है गांव और शहर दे, बस यही तो फर्क है शहर और गांव दे। हमें गंवारे गंवार से सब पढ़े लिखे, बस यही तो फर्क है गांव और शहर दे। हमें गंवारे गंवार ये सब पढ़े लिखे, पर बख्ता पाए कोई भी एक ही दूसरा नहीं, पर बख्ता पाए कोई भी एक ही दूसरा नहीं। खरा होया जो ये रीत हमें नहीं सीखी। हमें जिसे है तिशे ही खरे, हमें जिसे है तिशे ही खरे, हमारा शिकनी कोई नवी रीत। हमें जिसे है तिशे ही खरे, हमारी शिकनी कोई नवी रीत। जेथे के शिखिरो पछताना पड़ो, जेते के शिखिरो पछताना पड़ो। देव ईशा नी गाना मारे कोई नवा गीत, मारे नी गाना कोई ईशा नवा गीत। ये थी जी एक पहाड़ी रचना मेरी जी। जी परियार जी।
जी, बहुत बढ़िया। रमेश भाई जी के शायद आवाज हमारी नहीं लगी हुंदी आवण। रमेश भाई जी आवाज आओ तुझे ते आदरणीय तुझे बहुत अच्छी यादों कुराई दी थी बचपनों री और फेफड़े रा शाग आ हा हा। और आऊं परसों शुक्र है अपना शिव सोलनी था। तो सोलनी हाँ जी। देखो किस्मत री बात हो दुख री बात तो तेती हमारे जो महिला मंडलों और तिथरा सामूहिक थे ना तिथि लगा होंगे थे चिल्ड्रन पार्क का तीजे रो लगे होंगे तो हाँ जी। तिथि हमें शाग लिया और कुकड़ी की रोटी लाई खरीदी पर मजेरी बात तो इसे ताई भी नसीब नहीं हुई और तब हमारी याद आई भी देखो आज हमें खरीद रहे हो खाओ और कभी कुकड़ी की रोटी के आजकल के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते बिल्कुल और हमें भी छोटे छोटे होते तब तो इशारा होता है कि यार कुकड़ी की रोटी नहीं खानी फुलके ही खाने परंतु आज पता लगो भी यार कुकड़ी रोटी का स्वाद क्या था और किसा क्या था तो फेफड़े का शायद अभी जब कोरोना हुआ था तो कोरोना में काफी रायता ये शायद बहुत कम लोग जानो कि काफी पेड़ हो छोटा सा तीसरा बहुत अच्छा रायता बनो ये तो अब चली बूंदी वगैरह और कुछ तो सब कुछ है तो बातर ही बाता है और फेगुड़ेरा शाग हो खड़कारा शाग हो मारे बिच्छू गुटी जितके बोलो कूंकी तेथरा शाग हो छूछारा शाग हो कितनी अच्छी अच्छी चीजें थी हमें सब्जियां कभी खरीदू नहीं थे बस कोई खास इजाओ थी तो तेथरे खाते नहीं तो बुल के जितका मैं आज शाग बोलूं या हाँ जी। हाँ जी। मिक्स वेज जितके बोलूं हमें तो से तो प्याजारी पाखिया थी लसणारी पाखिया थी है ना तेरे में आलू पाने और बस मिक्स वेज बन जाओ थी आज तो पता नहीं क्या क्या है किशा किशा है तेरा कुछ अपना ही आनंद था बेहद खूबसूरत और बहुत ही मनोरंजनदायक और प्रेरणा से जुड़ी हुई तारी कविता है बहुत बहुत बधाई आदरणीय तुसा के इस कविता री खातर और अब थोड़ा जा एक चीज हूँ जो जानना चाहूँ इति तारे जीवनों तो जुड़ा हुंदा क्योंकि तुसे शिक्षा रे क्षेत्र में सो अभी तो बच्चे साथी लगातार तुसे जुड़े होंदे रहो और बच्चे रे तारे बहुत सारे कार्यक्रम करवांदे रहो और अलग अलग विषय पे मैं मापी देख रखे तो से तो सबसे पहले तो एक तो जरूर था कि तुसे अध्यापक असो असल में भाषा रे हिंदी भाषा रे परंतु तारा काम अगर देखने जाओ तो कोई तो सके नहीं बोल सकता कि ये संगीत रे अध्यापक नहीं है सो तो और उपलब्धियां जिस भी स्कूलों में जितने वर्षों का उन्होंने तो बहुत सारे थे स्कूलों में खास कर उपलब्धियां तुझे जरूर करवाओ तो उससे क्या तारा विषय रहो और किशा तुझे करवाओ और स्कूल के तीसरे बारे दे तारा क्या संदेश है ये भी तुझे एक बार जरूर हमारे दर्शकों को बताओ अ, परिहार जी, क्योंकि तुसे ठीक बोला भी मेरा जो है वो विषय तो से मेरा हिंदी है। हिंदी रा अध्यापक है स्कूला दे और ये भी तुसे 100 आने ठीक बोली बात भाई जितनी भी आऊं जाओ ते लगभग सभी लोग ईशा ही बोलो जे ना ना तुसे तो जी म्यूजिका रे टीचर होने जबकि अगर सच्ची बात बताऊं तो म्यूजिका री मुकस दे एबीसीडी नहीं सीखी ना किस का कोई क्लास लगाई है ना जी। जो कुछ है से मात्र अपना ही प्रयास है और अपने ही जो से लगा रहो वो होते में कुछ ना कुछ करने और कंपोजिशन भी कर दूं। लिखना तो खैर मेरा शौक है और से लिखता तो रहूं पर कंपोजिशन भी आऊं आप ही कर दूं। ये भगवान ना चाहे गिफ्ट समझो। और दूजे मेरी एक बात और है कि भी जैसी भी स्कूल दे रहा तो क्योंकि तुसा के जिसा पता है भी सवेरे मॉर्निंग असेंबली सारे स्कूलों दे सभी तो पहले मॉर्निंग असेंबली हो तो और मेरा ऐसा ईशा मानना है भाई मॉर्निंग असेंबली जो है किसी भी स्कूल की प्रार्थना सभा सवेर के वाली से जो है किसी भी स्कूल का आईना हो। अगर मान लो कोई भड़की सवेरे तड़के दे या 10 बजे कोई स्कूल की इंस्पेक्शन करने आया तो प्रेरा दे पता लग जाओ प्रार्थना दे पता लग जाओ भी ये स्कूल का बाकी कार्यक्रम किसा चलोगा। तो मेरा ये प्रयास रहो भी जैसी भी स्कूल दे जाऊं तेती मेरी अपनी लिखी दी प्रेरा और अपनी कंपोजिशन ही बच्चे के तैयार कराऊ और सही गवाऊ ये प्रयास है मेरा। और इतने थोड़ी माख एक बार बल्कि बहुत अच्छे से माख याद है भी एक कोई महात्मा जी आए शंकराचार्य जी थे वो और सवेरे 10 बजे से हमारे स्कूल दे आए और तेती प्रार्थना दे तिने बोला जी मेरे प्रार्थना देखनी थी तो प्रार्थना में आए और प्रार्थना सुनी तिने तो प्रार्थना सुनने के बाद में से मंचा पाए आए और मंचा जब तिने संबोधन करया तो तिने एक बात जो बोली से माख मतलब आज तक माख याद है। तिने बोला भाई जी मैं लद्दाख तक गया भैया लद्दाख तक घूमने आया और तेती मोतीना ने पूछा छोटू तो ठंडा मतलब तो सबने बोला कोका कोला ठंडा मतलब कोका कोला बोला बोले पर ये पहला विद्यालय बोलो माखे ईशा मिला
जेती प्रेरा में यार ठंडा का मतलब ठंडा कोका कोला नहीं था, ठंडा का मतलब भगवान का नाम था बोले। और ये ती प्रेरा में ये भी मैं मंत्र मुग्ध हो गया और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ईश्वर का साक्षात्कार कर रहा हूँ। तो ये मेरी मतलब ये तीना बुजुर्गा रे या तीना शंकराचार्य री शाबाशी समझो माके भाई। कोई एक आदमी तो विद्यालय से मेरे ईशा आया जिन्हें बोला भाई नहीं यार ये प्रेयर कुछ अटे रोएगी ये। और जी बच्चे री बात जी तो जितनी भी हूँ रात स्कूला दे तेती मेरा एक प्रयास जरूर रहो भाई। मैं सभी से पहले जो है डीजे पाए नाचना गाना बच्चे का बंद करवाया और बच्चे को बोला बेटा जो गाना जो बोलना से अपने मुंह दे बोलना, ठीक है। हम पंजाबी भंगड़े पाए नाची रो का दिखाना चाहुए है ना जी। किसी भी प्रोग्राम में तुझे जाओ कई एनुअल फंक्शन हो कोई भी प्रोग्राम हो तेती डीजे रखो बड़े बड़े स्पीकर और तेती पंजाबी गाने बजाओ। तो पंजाबी गाने से ना हमारा कल्चर थी और हमारा जो अपना गंगी है गिद्दा है लोका है दासी है पिंची है झूरी है ना जी। ये सारी चीजें जो है आज जो मतलब मानो भी लुप्त प्राय हो गई खत्म हो गई। इतने के गाने वाले भी नहीं बचने और सुनने वाले तो भला बचने ही नहीं। तो जो गाने वाले हैं तिनारा संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। और ये चीजा जो है ना जी बोलो कांडरे मुंह पहले ही पहने हुए कहावत हमारे बुजुर्गारी भाई कांडरे मुंह पहले ही पहने हो तो उसे कांडरे मुंह मतलब अध्यापका तो बढ़िया जो टीचर स्कूल में तिना तो बढ़िया और कोई पहने नहीं कर सकता। अगर से गुण टीचर स्कूल दे तिना में पाए दो तो मेरा ख्याल में से क्योंकि माखे तो बथेरे मेरे बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट इसे है जो बड़े बड़े मंचा पाए जो ऐसे पहाड़ी संस्कृति रे द्वारा जो है अपनी एक अलग पहचान बनाए चले हुए। अभी अगर इसी पिछले जो साल खत्म हुआ अभी हमारे शायद तुसा के पता होला भाई लोक कला उत्सव हो स्कूल दे सभी दे जो ब्लॉक स्तर दे शुरू हो और नेशनल लेवल तोड़ी जाओ। तो मुझे तेती पहली बार हिमाचल रे इतिहास में जो पहली बार जो है बच्चे दे मोना गवाया और मतलब तेती बड़े बड़े संगीतकार बैठे थे कुल्लू में स्टेट हुआ है तरह तो से सब एक ही बात लग रहे थे बार बार बोलने के सर यार आपने बोलो तुझे ये छुई थी ना आइटम यही बड़ी बात है मोना। क्योंकि मोना गाना और या टौनी गंगी गानी है ना जी ये आम आदमी बसारी बात नहीं थी और मेरा बात ही नहीं है तो बिल्कुल हाँ जो तुझे बोला भी बाकी के संदेश आऊं तो यही बोलू भाई अगर मांगे 25 पैसे है तो माँ की इतनी कोशिश जरूर करनी चाहिए 25 की जगह 24 ना दो बल्कि 30 दो 35 दो है ना जी। क्योंकि अध्यापकारे संपर्क सूत्र बहुत हो और पूरे दे अब मेरे आज बहुत सारे मित्र है भाई जो माँ के बोलो भी शर्मा जी जेती मारी सेवा की जरूरत है हम के जरूर बुलायो परंतु पहले तो उसे हम के करनी पड़नी जी। और जो हम पहल करूंगे तो 10 हमारे साथी आगे खड़े होने परंतु पहल करनी पड़नी जरूर जी। और ऐसी छोटे छोटे हमारे छोटे छोटे प्रयास जो है वो अपनी हिमाचली संस्कृति के संरक्षण आखिर और संवर्धना ने तोड़िए काला के बड़ी फलीभूत होनी। आज हम इतने सुरक्षित कर लूंगे कि किताबा में कि कैसडा में या यूट्यूब चैनल पाए तो आने वाली जनरेशन हम बोली के धन्य थे हमारे गुरु या धन्य थे हमारे बुजुर्ग जिन्हें ये चीजें हमारे से जरिया सुरक्षित करे दाखी राखी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और एक बात तुझसे जो बोला कि जो मैं तुसा के अभी थोड़ी देर पहले सब दर्शक को बताना चाहूँ जो हमें तुसा के अभी यूपीआई आईडी दी थी हिमाचल फिल्म से हमारी या अकाउंट आप तुझे देना चाहूँ तो इतना मूल कारण ही यही है कि हमें जो लोक संस्कृति खातर जो खास बिल्कुल जितके बोलो जड़े जुड़े होंगे जो लोग हैं और तीनों के खातर आज क्या सहयोग की जरूरत है किसा तीनों का सेव करो किसा तीनों के प्रोत्साहन दे सकूं। हमें जितना भी धनराशि है तो इकट्ठा करने लग रहे और कुछ करने लग रहे तो हमारा आने वाले समय में आदरणीय तुषा के भी बताना चाहूँ भाई जो बहुत सारे लोग विषय हैं जो असमर्थ हो अब जिसा तीनों का बेचारे का फोन भी नहीं है घर में कसका फोन नहीं है से जुड़ ही नहीं सकते हम साथी परंतु हमें तो तीना तक जा सकूं अगर हमें सामर्थ्यवान बढ़ जाओ। तुम्हारी कोशिश है वे कम से कम तीनों के आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकूं और तीनों का जो विदा है से लोगों तक भी पहुंचाई सकूं। A3 खातर भी एक बारी बड़ी कोशिश है मुहिम है हालांकि भी बहुत कम सहयोग लगा होंगे मैंने परंतु हमारी शायद जरूर हमें कामयाब होना और तुसा सभी आशीर्वाद एक साथ ही जरूर हमको मिलना और सहयोग जरूर मिलना। एक चीज मेरा एक निजी प्रश्न है और कोई भी बुरा ना माने इस बातों रा जो प्रार्थना है हमारी जो प्रार्थना मेरे मनोदय अब ये बहुत ज्यादा विचार हो क्योंकि हमें भी प्रार्थना स्कूलों दे हमेशा खड़े करू थे तो माखे अब शायद पता नहीं काफी समय एक बात महसूस हो
भाई जो प्रार्थना है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीतों तो अलावा बाकी सबसे बैठी होनी चाहिए, खड़े हो नहीं होनी चाहिए। ये कितनी सही है और कितनी गलत है। एक अगर तुझे इस विषय पर कुछ बोलना चाहो, वैसे विषय तो बिल्कुल अलग बात है, परंतु मेरा निजी है, वो उत्तर देना चाहो तो दे सको, नहीं भी देना चाहो तो भी कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं, उत्तर देमा जी तरह जरूर। तो जो एक ना जी स्कूल ना एक डेकोरम हो, मतलब एक डेकोरम है ना जी वो। और ये शिक्षा विभाग चाहे निर्देश मानो या ये मानो कि ये प्रथा चल रही, भाई खड़े हुए हाथ जोड़े रहो। पहले तो शायद तुम्हारे याद होला भी इसे खड़ा हुआ करो थे प्रार्थना में इसे, हाँ जी है ना बिल्कुल। जी। और अब जो है बहुत सारे स्कूलों में, जैसे मेरे स्कूल दे भी बच्चे हाथ जोड़ रहे खड़े हो, उसे तो अगर कायदे की बात करो तो जूते भी नहीं होने चाहिए खुल पहने दे। बल्कि मां को बहुत अच्छे से याद है कि तुम्हें भी देखा होना कि अब लगभग सारे स्कूलों दे जो है से गायत्री मंत्रा रा उच्चारण हो सवेरे प्रार्थना के बाद। हाँ जी तो बिल्कुल। वैदिक मंत्र है, और मैं अपने स्कूलों दे एक बार बंद करवाता था कि अगर, क्योंकि जो को एजुकेशनल स्कूल है, मतलब जितनी छोटू और छोटिया साथी पढ़ो, तो कुछ अवस्थाएं जो है वो लड़कियों की ऐसी होती है जो मासिक धर्म वाली बात आती है, तो उस अवस्था में जो है से गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं होना चाहिए, है ना जी, क्योंकि वैदिक मंत्र है। परंतु इतने में कहा है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, है ना जी। तो इतने बार कैसे ही बहस करनी, एक बार मैं बंद कराया तो कुछ टाइम बाद से दोबारा शुरू करना पड़ा, क्योंकि जो स्कूलों के मुखिया हो तो तीसरे आदेशारी अनुपालना सभी के जरूरी हो। तो अब ऐसे शुरू है, तो बात तो दूसरे ठीक है कि प्रार्थना बैठे रहो और जूते खुले रहो, तो मतलब हाँ जी सोने पे सुहागा वाली बात होगी, है ना जी। और बच्चे जो है वो तन्मय हो जाएंगे और बिल्कुल भगवान के बिल्कुल निकट जा करके उससे जो है अपने ध्यान तिनारा ध्यान लगना। तो बात तो जी। ठीक है, परंतु ये तेरे तुड़िए जो है वो शिक्षा विभाग से चलो आऊं भी जरूर यहाँ बात के उठाओ तुझे मेरे ध्यान ना लाई, क्योंकि आऊं हिमाचल प्रदेश अपनी राजकीय सीएनबी यूनियन प्रदेश महासचिव भी हूँ, तो जरूर यहाँ बात बिल्कुल के सरकार जाओगे, और जो तारा कोई ईशा संपर्क सूत्र बनो तो तुझे भी जरूर ले आयो। जी जरूर। क्योंकि माके ये दो बातों ये वाली बात उसे बोलती थी जो कि बच्चे साथी बोलती थी कि जो हमारी बेटियां है, बच्चा जो स्कूल से जाओ, तो तीनों साथी ये वाली बात जरूर जुड़ी हुई रहो। और तिथरा बहुत सारा गलत जो है हम आचरण पाए, और क्योंकि देखो मंत्र तो शुद्धता तो पूरी है, परंतु तिथरे में कुछ ना कुछ नियम कायदे हैं, और तिथरे खातर शायद ये काम होना बहुत जरूरी है भाई। शायद एक तो क्योंकि हमारे जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति या और संस्कृति है, से लगभग लगभग हर प्रार्थना जो भी की जाओ से बैठी हुई की जाओ, तो खड़े होने की प्रथा शायद माँ के लोगों भी बहुत गलत। हाँ, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत से हमारा सम्मान है बिल्कुल, से तो खड़े हुए होना चाहिए और बिल्कुल पूरी में। लेकिन जो बाकी चाहे शिक्षा कोई भी हो या संदेश देने की बारी हो, तो सारे के सारी से बात सारी बैठे रहना चाहिए और हाथ जोड़ी रहनी चाहिए। पर चलो जरूर हमारे भी कभी शिक्षा जी मंत्री तक और ये वाली सारी के सारी बात रखनी। अब चल मैं रमेश भाई जी का, रमेश भाई जी तारा कोई प्रश्न है तो जरूर तुझसे पूछो, और ते तो बाद हमारे एक दो प्रश्न तय लड़े आदरणीय हमारे जो आज के अतिथि है रमेश भाई जी। बिल्कुल ठाकुर केसी परियार जी तारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम साए इसे अतिथि जुड़ रहे हैं जिन्होंने हमें बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकूं। अब मेरा शर्मा जी तुसो तो एक प्रश्न रोना, जे हमें पुरानी बातें करूं, तो जे कभी कोई फंक्शन हो था तुम्हारे जिसा ब्याह हो था तो सीठनी लाओ थे, और जे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो तिंदी गंगी जूरी पुड़ुआ और सभी दो बड़ी चीजों थी मारे जब कुकड़ी तरी थी तो बजाने लो थे, और ये सब चीजें खत्म हुए कोई। और जब मैं खेलरी बात करूं तो सिंपी कोक लच्ची पक्की जिमेरात आई है, पिट्ठू छुपन छुपाई और खोड़ खेलने कंचे खेलने, ये पुराने हमारे खेल होते हमारे टाइम में। और जे हमें खाने की बात करूं तो हमारे फेगुड़ेरा साग तेंबड़ हीर काफड़ हुफ्तू गए, तो ये चीजें हमें
तिस टाइम में खाऊ थे। और मतलब भी हमारे बुजुर्ग बोलिया करो थे भाई ये दवाई का काम भी करो, और जब ये मतलब जो प्राकृतिक चीजों हो और जब ये खाई जाओ तो शायद बीमार भी नहीं हुई। तो हमारे मतलब मेरे बोलने का मतलब है सब चीजों में काफी तरह से लुप्त हो गई। ये सभी चीजों तेई दोबारा आए सको, ये तेरी तेई हम का प्रयास करने की जरूरत। पहले तो ना जी क्या है कि ये मानो तुसे भी पुराने जो तरीका था ना रोने मतलब खान पाना रहा या रहने सहने रहा सिख थी। अगर हमेशा बोलू जी से खत्म होगा, खत्म नहीं हुआ जी, कुछ नहीं खत्म नहीं हुआ। अब वैसे तो बात तो कड़वी है पर बात खरी है ये कि जी क्या जब तुम्हारे तीन चला देना जी ये पंजाब और मैक्स ज्यादा तो पंजाबा ही प्रभाव आया से आया किसे, सोचने वाली बात है आया किसे। मारे मेले त्योहार इतनी जो पंजाबी गायक आयर लगे ना नचने जी, जी मेरे हिसाब से पहला जो कारण था ये था एंट्री का। और तेरे बाद में चला जी से सीडी और आस्ते 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 जो हमारी संस्कृति जो ना से कई दबने लगी। और दबने इतने में हम भी दोषी है, आप भी दोषी है हमें, क्योंकि हमें आस्ते आस्ते क्या किया। अगर पुराना देखो तो तिस टाइम गांव में जे सारा सारा दिहाड़े मतलब हमारे भी याद भी जे गांव के जन्मदिन हो था तो पूरी राती गिद्दा पड़ुआ पड़ना है ना जी। तब आस्ते आस्ते क्या हुआ जी कि अगर शुरू से देखो तो पहले से सीडी प्लेयर जे आए थे जी, बीसीडी प्लेयर बोलो थे तित्ते के क्या बोलो थे है ना जी, से आए जी तो उसे किराए पे मिलने और गांव दे आना से और तो उसे छोटू लुक लुक कर देखना। तो आस्ते आस्ते हमें तित्ते के बढ़ावा दीता। ये भी कुछ नहीं बिगड़ा जी, अब ये भी कुछ नहीं बिगड़ रहा और बहुत दूरनीयत ही है वापिस लाना। परंतु हम के जो सोच समझना पड़ना भाई हम कुणजे प्रदेश रे रोने वाले हैं, हमारी संस्कृति जी का है ना जी। और ये भी हमें अगर अपनी बात करूं तो हमें फेवड़ेरा शाग भी अच्छा लगो, क्रियालिटी भी अच्छी लगो है ना जी, सब कुछ अच्छा लगो। परंतु जो नवे छोटू है अब तुझे देखा होना भाई चुल्ली गाय से चप्पल पहने रहे रोटी खानी जी सिखाओ। तो ये बिल्कुल कौन लग रहे सिखाने, हमें लग रहे सिखाने अपनी पहाड़ी बोली जी बोलने में हमें शर्म समझू। और से रोटी के और सिट डाउन है ना जी, बेटा फूड खाएगा, अब फूड खाएगा जिससे बोलो बेटा रोटी खानी कि नहीं खानी। तो बहुत दूरनीयत थी जी। सही और बात है। प्रयास मतलब हम करने चाहिए जे हमें चाहू जे हमारा बच्चा अपनी जमीना से जुड़ा रहो, क्योंकि अपना घर है ना जी बोले दूरा दे देखो तो जी अपना घर छात्र और दूजे घर तो भैया अब दूजे साथ रहे उठ आदि नहीं जी उठना पड़ो, भी एक कहावत है जी। तो दूजे घर सुख नहीं मिल सकता जो सुख अपने घर है। जी जी बहुत अच्छी बात की आदरणीय तुसे भी सब तो पहला शुरुआत तो हमको के अपनी तो करनी पड़नी, अपने घरों तो करनी पड़नी। कल भी मेरे और रमेश भाई जी की बात चली थी और अभी कुछ एक बात चली होंगी है काफी दिनों तो ये बात हमारे 2 4 10 लोगों में भाई सब लोग चाहो, एक पुरानी कहावत हमें इस्तेमाल करते कि सब लोग चाहो भाई भगत सिंह और सुखदेव और ये सब हो परंतु अपने घरे ना हो, दूसरे मेरे घरे घर हो। ना हो। हाँ जी हाँ तो जी है ना, सब चाहो भगत सिंह को पर अपने घरे ना हो, दूसरे घरे हो। तो से शुरुआत कुछ बलिदान हमों के करने पड़ने और कुछ हमों के युवा पीढ़ी से खाने की खातर कुछ आप भी सीखना पड़ना और साथ ही कुछ चीजों हमों का आप छड़नी पड़नी जे तीनों को नहीं सिखानी। तो से जी सब तो पहले आदरणीय समय लगा होंदा कार्यक्रम होंदे, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न थे कि तारे जीवन तो जुड़ा होंदा तो उसको बहुत सारे सम्मान मिले होंदे हैं। गंगा नमामि आदरणीय राज्यपाल तो उसको बहुत सारे सम्मान मिले होंदे हैं। तो संक्षिप्त रूप में जरूर से भी हमारे दर्शक बताओ, क्योंकि तुसा जैसे लोग हैं हमों के तुसा से प्रेरणा मिलो कि जब एक शिक्षा अधिकारी कर सको तो हमें भी जरूर कर सको, तो शिक्षा क्या हो सको। और जो उसको सम्मान मिल रहे मुझे मिल रहे किस किस कार्य के मिल रहे, और साथ ही एक संदेश जानते जानते हुए हर पीढ़ी लिखा चाहूँ चाहे बच्चे हैं, युवा हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं, तीनों को तुझे क्या क्या संदेश देना चाहो संक्षिप्त रूप में तुझे से भी जरूर दे। और ते तो बाद मेरा रमेश भाई से निवेदन करना भाई जो हमारा अतिथि है तीनों का धन्यवाद भी करो और दर्शकों का मेरे अभी तीनों का भी सभी का धन्यवाद भी करो। आदरणीय देवदेव शर्मा जी जी जिशा तुसे बताया भी एक माखे जो एक शिक्षा रे एक बात क्षेत्र तय रे करना चाहूँ, क्षमा चाहूँ पर एक बात काटना चाहूँ
एक छोटी जी बात है बिल्कुल, वैसे ये बात अलग से बोल सको भाई, ये जिसा जो हमारा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम दो चीजों है। अ, अब तुसे मान दो लगभग लगभग मेरे तुसे पिता रे उम्र है, परंतु अभी कार्यक्रम में माके तुसे या तो आदरणीय, तो चलो एक अच्छा शब्द है, परंतु तारा नौ लेरो के संबोधन करना पड़ो, वैसे से बहुत लोगों को गलत लग सको बात है। इतनी जगह पर क्या शब्द हो सको भाई, जो हमें तीनों ना किसी भी बड़े रा या छोटे रा नाम ले बगैर हमें तीनों का संबोधित कर सकूं, और साथ ही जो मैं फोन आप हेलो करूं, इतनी जगह पर हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तीसरा किसी खास तरीके का धर्म भी ना हो, और से हर आदमी इतना इस्तेमाल भी कर सको। से तुसे जरूर अगर तुझे कोई सुझाव ला, ये वाली बात तुसे बाद दफा भी बताई सको, जरूरी नहीं है कि अभी भी बतायो, परंतु बतायो जरूर। जी जिशा तुसे बताया भी माखे जो ऐसे 2020 दे शिक्षा रे क्षेत्र दे उत्कृष्ट कार्य करने तोड़िए राज्य शिक्षक पुरस्कार मिल रहा जी। और ये तेरे पीछे जो तुसे बोलो भाई मेहनत क्या है, तो मेहनत तो सीधी सीधी है जी के बच्चे से बच्चा बनाना पड़ रहा है, बच्चे से बच्चा बनाना पड़ना। और बच्चे री जो से जितने हमारे मनोविज्ञान बोलो है ना जी, ते तरह ज्यादा प्रयोग करना पड़ो, और अपने काम में थोड़ी जो समर्पित रहना पड़ो। बस सीधा जा एक मंत्र है जी कि बच्चे से बच्चा बन जाओ और अपने काम में थोड़ी समर्पण रखो, तो परिणाम आपसे ही आओ, है ना जी। हमें साम दाम दंड भेद सारी नीतियां लगाऊ, आऊं ये बोलू जे कि ना ना जी आऊं तो प्यार ही से पढ़ाऊ ना, ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। साम दाम दंड भेद सारी नीतियां लगानी पड़ो है, और परिणाम जो है माखे तो आज तक कभी ईशा नहीं हुआ भाई भाई वो कोई बच्चे दे कुछ चाह और भाई माखे बच्चा ये परिणाम दो और माखे निराशा हाथ लगी हो, मेरे को भी ईशा मां से कभी नहीं हुआ। जो मोह बच्चे दे चाया से जरूर माखे बच्चे कर दिखाया, और कुछ बच्चे रा सहयोग रहा, कुछ मेरे जो साथी संगी थे तिनारा भी सहयोग रहा, तो ये तेरी वजह से माखे जो है राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला। और दूजा जो पिछले 2021 में से माखे नमामि गंगे पुरस्कार दिल्ली में मिला, से मिला लिखने तोड़िए जी। केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन मंत्री थे पोखरियाल जी, तिनारे हाथों माखे इनाम दिल्ली में मिला। तो इतने में तो सीधा हिसाब है कि बहुत सारी पत्रिकाएं दिल्ली दे भी छपो, एक पंचकुले दे छपो, तेते में मेरे लेख आलेख छप दे रहे। और जितेर थोड़ी माख मिला तेते में था भाई हिमाचल नदिया और आजीवन का के परिप्रेक्ष्य में, हिमाचल की नदियां आजीवन के परिप्रेक्ष्य में एक लेख में लिखा था, और से लेख जो है बहुत सारे लोगों के पसंद आया ला। अब तेते पीछे का रहा माखे नहीं पता, पर मतलब तेतर थोड़ी जो माखे से नमामि गंगे पुरस्कार मिला। और दूजा जो बाकी अनेक जो मंच है सोशल मीडिया रे तेते बारी बारी जगह जगह सम्मानित होता हुए उसे कविता रहो कई कहानियां रहो कई आलेखा रहो, तो तेते पार्टिसिपेट करता रहूं और से माखे सम्मानित कर दे रहो है। जो तुसे अभी प्रश्न पूछा था भाई फोन ना पाए हेलो री जगह हमें क्या बोली सकूं, तो मेरा ख्याल में अगर हमें जय श्री राम है ना जी, अगर ईशा बोलू, क्योंकि हिंदू या हम सारे जो सनातन धर्म में अनुयायी है, और सनातन धर्म में अगर हमें जय श्री राम या हरिओम या जय माता दी इसे शब्दारा अगर हमें प्रयोग करूं, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रहना, क्योंकि हलो कोई मारी अपनी संस्कृति नहीं थी, है ना जी। और ये विदेशी संस्कृति है, बोलो विदेशी चली तो गोए पर से अपनी अंग्रेजी वाली खिड़की खुली छाड़ गए, जितनी वो हमारे भीतर घुसने लगी रही रोज। तो इतने हमको बचाव करना चाहिए। हम ये भी नहीं बोलता भी हम अंग्रेजी का कोई विरोधी है, परंतु हाँ हमारे सभी पहले जो है अपनी संस्कृति का संरक्षण जरूर करना चाहिए। जी शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, तुसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम के और हमारे दर्शका के दी थी। और शर्मा जी मेरा तो एक मानना सो हमें कोशिश करूं कि भाई इंदे हमें कई बार ये प्रशासन दे जो लोग सो जिसे एसडीएम सो तहसीलदार सो तीनों भी कार्यक्रम दे हमें
पहले भी तीना लियाने की कोशिश की, लियाए भी, और भविष्य मांझे भी मारे तीनों लियाने की कोशिश करनी। और तीना दे हमें विशेष अनुरोध यही करूं जे मारे अपनी संस्कृति रा संरक्षण करना। तो जो हमारे प्रदेशा में मेले हो या उत्सव हो, जिसे बहुत सारे जो हमारे राज्य स्तरीय मेले सो तींदा हमो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश रही जो गायक कलाकार सो से ही साधने चाहिए, चाहे तुसे तीनों के रिस्ट्रिक्ट करो कि भाई तुसे जो अपने केवल तुसे जो हमारे लोकगीत है, अब जिसा सोड़ने अगर कार्यक्रम हो तो हम चाहे अगर जिसा मैं पंजाब दो मगाऊ या दूजे स्टेट दो मगाऊ, तो हम कांगड़े दो या चंबे दो सोड़ने बुलाने चाहिए, क्योंकि हमारा मेन क्या सो कि भाई हमें अपने जो सोड़ने आड़े सो से सोड़ने रे गीत पसंद नहीं करते। तो मतलब अगर हमें जो हर डिस्ट्रिक्ट दे हमारे कलाकार सो, तो लगभग हम कोशिश प्रशासन दे हमारे यही अनुरोध रोना जो हमारे लोकल मेले सो त्योहार सो और तिंदे कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाओ तो तिंदे लोकल आर्टिस्ट ही बुलाने चाहिए, भले ही तुसे दूजे जिले तो बुलाओ। तो इन एक राय किस तरह काम कर सको? ये बात तो बिल्कुल ठीक है जी, पर क्या है कि पहले जना जी से बोले इच्छा शक्ति जरूर होनी चाहिए पहले हमके, क्योंकि हमके आप ही पाए नहीं भरोसा लग रहा होने भाई जे हमें अपना कलाकार बुलाया तो पता नहीं हमारा शो की फ्लॉप तो नहीं हो जाना, है ना जी। ये सारी बड़ी विडंबना है भाई, पहले आप ही पाए विश्वास तो करो। हमारे हिमाचल दे कोई कलाकार की कमी थी, है ना जी। बड़े बड़े कलाकार है, बड़े बड़े कलाकार है जिन्हें नेशनल लेवल तक थोड़ी जो है हिमाचल का नाम रोशन किया। परंतु चलो ईशा है जे सारा ही टोटली बंद नहीं करना, तो कम से कम आंशिक रूप से तो तेते के कम करो। पर हम तो ईशा लग रहे देखने जे पहाड़ी अपना कोई लोकल आर्टिस्ट गया तिसके से धक्का मार दे रहा पीछे, भैया 2 ही मिनट है, 2 मिनट में बस 2 मिनट में क्लोज करिए आप। तो 2 ही मिनट दे तो तीसरे बेचारे सॉरी नहीं साधुआ पहले बाजे पाए। सही बात जी। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, जैसे अभी भाई अश्विनी जी जुड़े थे, बहुत अच्छे कलाकार हैं। किसरा नाम लोगों मेरे तो बहुत है जानने वाले जी, है ना जी। तो अगर इना के मौका मिलेला तो ओ सको भी एक ही बारे कोई कमी रह जाली, है ना जी। एक ही बारे कोई कमी रह जाली तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अगर कमी भी रह जाली दूसरी बारी कैसे कमी पूरी हो जानी। एक तो पहली बात कि अपना हमारा जो प्रदेश है तेरे जो कलाकार है ऐसे आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने और अपना पैसा अपने लिए कम में आना। तो जी बिल्कुल। चंदा तो करूं हमें तुम्हें इकट्ठा, और बोले खीर खाए ब्राह्मणी फांसी चढ़े शेख, कहीं नहीं देखा तो यहाँ आके देख, है ना जी। एक कहावत है। तो ये शुरुआत किसके ना किसके करनी पड़नी जी, और अभी ना हुई तो चलो बोलो ये भी ना तो देरी दे आवले पर आने जरूर जी। अटे फिर अपने घरे हटना पड़ो है ना जी। अब जो सुख छज्जू दे चबारे अरे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो देवदत्त शर्मा जी तारा हिमाचल फिल्म सिनेमा री पूरी टीम मारी तरफा दे बहुत बहुत धन्यवाद। तुसे बहुत कीमती समय मारते दीता और मारे दर्शका के तुसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दीती और कविताएं तुसे सुनाई, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, तुसे भजन सुनाया। तो ए तेरी खातिर तारा बहुत बहुत धन्यवाद। जुन जुन ये कार्यक्रम देखा सुना तीनारा भी बहुत धन्यवाद, और जिनारे ये बात तो सुनना तीनारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसा मैं बार बार अनुरोध करूं कि इस वीडियो तुसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये कोने कोने तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंच सको और सब लोग इतने सुन सको। तो तारा आज के इस कार्यक्रम का उपस्थित होने की खातर बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह रविवार रही दिन ठीक इसी समय हमें तुसे सामने तई उपस्थित होने, तब तक हम सभी के दियो तुसे आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी।